श्री राधे सभी को, आप सभी का स्वागत है हमारी आध्यात्मिक योग यात्रा में। आज हम अपनी टीम के साथ आए हैं तिलपत धाम मंदिर। इस स्थान की मान्यता बहुत ही प्राचीन है। महाभारत काल से भी इस स्थान की मान्यता जुड़ी हुई है। आज हमारे साथ हैं तिलपत धाम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व प्रधान श्री मान्यवर पॉप सिंह जी, हमारे सखा। आप हमें आज मंदिर का भ्रमण करा रहे हैं और मंदिर की चमत्कारिक मान्यताओं के बारे में हमें वर्णन करेंगे। बाबा संत सूरदास जी की विश्राम स्थली, जहां बाबा संत सूरदास जी का जीवन बीता है, ऐसा तिलपत धाम मंदिर नहीं रही जो होनी चाहिए थी। तो यहाँ बाबा का दरबार लगता जी, और यहाँ इनकी विश्राम स्थली बाबा की जी। और ये जो आप देख रहे हैं जी जी, यहाँ कभी बाबा सूरदास जी ने माँ गंगे को प्रकट किया जी, इस कुएं के अंदर जी। आप देख रहे हैं वह स्थान जहां बाबा संत श्री सूरदास जी ने माँ गंगा को प्रकट किया था। इसका विस्तार से वर्णन सुनेंगे। बहुत ही पावन स्थान है, कृपया ध्यान से इसका वर्णन सुनें। किसी भगत से वार्ता, भगत को बोला था कि भंडारा था। बाबा का प्रोग्राम अचानक बन गया कि भैया कल ऐसा करते हैं, भंडारा करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो हलवाई एक ही था, थोड़ा थोड़ा ऐसा ही जैसे अनपढ़ जैसे होते हैं मतलब। तो उन्होंने कहा बाबा मैं तो गंगा जी नहाने जाऊंगा, पूर्णिमा से पता नहीं कुछ पर्व था। तो उन्होंने कहा भैया तू ऐसा कर, यहाँ देख ले, हम व्यवस्था संभाल लेना, कल भंडारा भगत लोग आएंगे। तो बाबा मैं तो गंगा जाऊँगा। उसने भैया हम तेरे गंगा यहीं नहा देंगे। उसके बाद बस तो और मुझे क्या चाहिए, गंगा जी नहाना मुझे तो उसके बाद सुबह 4 बजे उन्होंने कहा भैया उसको लाना बुला गया हलवाई को। जो आए कि भैया जा, आज गंगा माँ यहीं बुला दिया हमने, यहीं जा नहा ले। तो उन्होंने जैसे कुएं में नीचे जो बाल्टी जो डालनी और देखा तो गंगा स्वरूप जो माँ उसमें फूल पुड़िया बही जा रही हैं, माँ गंगा को यहीं उसने कहना। तो यहाँ नहा के भैया हाँ नहा लिए क्या? हाँ। तो ये इस कुएं का जी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गंगे संतों की महिमा अपरंपार। हाँ ठाकुर जी सुनाने से आते हैं उनकी महाराज। भगत सिंह खुला हुआ दिव्य स्थान की दिव्य महिमा। यह वह स्थान है जहां बाबा त्रिलोकदर्शी संत श्री सूरदास जी विश्राम करते थे। आइए इसके बारे में सुनते हैं। ये इस स्थान की क्या मान्यता है? ये बाबा का विश्राम स्थल है। यहाँ बाबा विश्राम किया करते थे। और प्रत्येक जो भी जीव जगत में है वो चेटी से लेकर हाथी तक, मतलब केवल मनुष्य नहीं, चेटी से और हाथी तक। मैंने क्या कहा आपके सामने, चेटी से हाथी तक जितने भी जीव हैं वो सब बाबा के शरण में आते हैं और बाबा सबका उद्धार करते हैं। उनका एक उदाहरण इसी कोठली का है कि बाबा रात को सोए हुए थे और एक भगत बाबा के भगत के मुखारबिंद से सुनी हुई कथा मैं आपको बता रहा हूँ। तो भगत बाबा के पैर दबा रहे थे। अचानक बाबा के आँख खुले हड़बड़ा के खड़े बैठे हुए। तो भगत पूछने लगा बाबा क्या बात है, क्या हो? कि भैया कुछ नहीं। कि बाबा कोई सपना देख लिया? कि ना भैया। कि बाबा कोई परेशानी, कोई दर्द वगैरह कोई इस तरह की कोई? बाबा ना भैया। कि बोल बाबा क्या बात है? कि भैया कोई बाहर खड़ा है, जरा किवाड़ खोलो, सब दिन की बात है। तो जैसे किवाड़ खोले तो आदमी की नजर मोस्टली सामने जाती है, क्या वो तुरंत नहीं देख पाता है। तो उन्होंने बाबा यहाँ तो कोई दोस्त नजर नहीं आया। तब तक वो बलिया जो था उसने फुलवार मार दी, अंधेरी रात में नहीं आने। तो बाबा ने कहा बाबा ना तो खाया कि भैया कोई बात ना, आपसे कुछ नहीं कहेगा, आप साइड हो जाओ। तो वो भगत जो था किवाड़ के पीछे आराम से कोने में खड़ा हो गया, सरफ चढ़ा और चढ़ के बाबा की चारपाई में चढ़ के जब उन्होंने अपना धन मस्तक को लगाया और बाबा ने फिर तन के खड़ा हुआ और वो फिर जो हाँ भैया बाबा सरफ जो था अपनी भाषा में उन्होंने क्या कहा, उनकी क्या वार्तालाप हुई तो वो जाने। तो सरफ जो कह रहा था कि हम बाबा कह रहे हाँ भैया ठीक है भैया, हाँ भैया अब भैया तू जा मेरे भगत डर रहा है। तो वो सरफ उन्होंने फिर अपने मस्तक को टेका बाबा के चरणों में और उतर के
चल दिए बाबा ने मुझसे बाहर करा के कि ठीक है भैया आपका तेरा काम हो जाएगा, इच्छा पूरी हो जाएगी। जब वो चला गया तो भगत से रहा नहीं गया। भगत ने बाबा से पापा क्या मजा कि भैया बाबा ने बैठा रहे भैया कीड़ा वैसे आ गया। बाबा कीड़ा पड़ी नहीं, वो घूम कर रहा था। आप कह रहे ठीक है भैया, हाँ भैया हो जाएगा बाबा इस बात। तो उन्होंने बाबा ने सोचा कि ये रात में ना मुझे समझ लेगा 4 आदमियों को बताएगा और कपड़े फाड़ेंगे और पूछेंगे तो उन्होंने कहा अच्छा किसी को बताना हो कि ठीक है नहीं बताऊँगा। तो उन्होंने कहा भैया ये पहले मेरा चेला था, कोई गलती से बन गई थी, फटकार लगा दी, सलब जवानी में चला गया। तो अब ये क्षमा याचना करना आगे महाराज जी मैंने बहुत पश्चाताप कर लिया, अब तो कम से कम मुझे सेवन से मुक्ति मिल जानी चाहिए। तो मैंने उसको बोल दिया कि सुबह किसी ब्राह्मण के हाथ से तेरी अंत्येष्टि हो जाएगी। तो वो भगवान का अवतार, हम दोनों को भगवान बंसी वाले का पालना ऐसी बाबा की महिमा। अनेकों ऐसी कथाएं हैं सत्य घटनाओं पर आधारित जो भक्तों ने अपनी आंखों से देखी हैं, उनके साथ चमत्कार हुए हैं। तो ऐसी उनमें से ये भी एक जो मान्यवर ने बताया इस दिव्य स्थल पर दंडवत प्रणाम करने से जो भी आपकी प्रार्थना है, इच्छा है, उसकी जरूर पूर्ति होती है। यहाँ पे हजारों लोगों के कष्ट दूर हुए हैं, तो आप भी आएं, दर्शन करें। और यह स्थान है जहाँ पे श्री राधा वल्लभ जी महाराज श्री बंसी वाले का पहले मंदिर हुआ करता था। बताते हैं कि यमुना जी का जल एक बार यहाँ बहुत ज़्यादा भर गया था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण थोड़े ऊंचे स्थान पे किया गया। यह दिव्य धाम बहुत ही ऊर्जाओं से भरा हुआ है। कटती है जिंदगानी, तू गम दिया खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। प्रभु तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, सारे जहां के मां